अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर व आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं आशिक अली लखनवी यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुरान सीखने और सिखाने का सिलसिला है, हम उसमें बहुत तेज़ी के साथ कुरान पाक सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। कायदा मुकम्मल होने वाला है, लेकिन बहुत सारे अहबाब ने मैसेज किया कि समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे हज़रात नए लोग जुड़े हुए हैं जो साथ में शुरू से जुड़े नहीं थे, तो उनके लिए भी कोशिश की गई, आप हज़रात के लिए भी कोशिश की गई। ये जो वीडियो है आज की शायद आपको उसमें समझ में ना, इसलिए हम वाइट बोर्ड पर आ गए हैं आज, और आपको मार्कर के ज़रिए से लिख कर समझाएंगे, हिंदी को साथ में लेके शॉर्ट में। आप बिल्कुल इंशाल्लाह समझ जाएंगे, खोल के रखेंगे आज, बिल्कुल खुलकर आप समझ जाएंगे। इसके लिए जो हज़रात शुरू से लगे हुए हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, फॉलो करें शुरू से, उनको समझ में नहीं आ रहा, ये वीडियो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। और वो हज़रात जो पढ़े बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है, और जो हज़रात थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उनकी भी कमियां, कुछ चीज़ें आज बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ये बिल्कुल ज़ीरो से वीडियो है। कायदे को रोक दिया है, अभी 4-5 कायदे के बाद कुरान शुरू होगा, तो हम चाहते हैं कि पहले 2-3 वीडियो ऐसी बना दें कि शुरू से उसमें भी थोड़ा सा रख दिया जाए, ताकि बिल्कुल जो डाउट है, जो आपकी कन्फ्यूज़न है, गलतफहमी, वो दूर हो जाए, और जो आपके इश्काल हैं वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो कोशिश की गई इस वीडियो को अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, हम आपको बिल्कुल लिख कर समझाएंगे, पढ़ाएंगे, इसको गौर से सुनिएगा। चलिए अभी बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, हमने लिख रखा है इन 3 चीज़ों को पास लाइए। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल ना खींचें, जिन्हें हरकत कहते हैं। हरकत जो है उन्हें बिल्कुल ना खींचें। अब हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल ना खींचें। 3 चीज़ें क्या है? नंबर 1 ज़बर, नंबर 2 ज़ेर, नंबर 3 पेश। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल नहीं खींचना है। जिस हर्फ पर ये आ जाए बिल्कुल नहीं खींचना है। जिस हर्फ पर ये आ जाए बिल्कुल नहीं खींचना। अब आप पहचान समझ लें, ज़बर किसे कहते हैं। तैयारी करो, बैठो, फटाफट पहन के जुब्बे। देखिए, ये जो ज़बर है वो हर्फ के ऊपर होता है। अच्छे से जहन बिल्कुल ज़ीरो से समझा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपकी किस्मत ख़राब है। अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं। जिस हर्फ पर, यानी जो ये ज़बर है क्या होता है, ये ज़बर छोटा आ की मात्रा का काम करता है, ठीक है। और जिस अक्षर पर या हर्फ पर ये ऊपर लगा होता है, ये हर्फ के नीचे नहीं लगा हुआ, अक्षर के नीचे नहीं होगा, ये लेटर्स के हर्फ के ऊपर होता है। जैसे देखिए दाल के ऊपर लगा, ये ज़बर है, तो जो ऊपर लगा होता है, ये देखिए, ये जो लगा है ये है ज़बर, इसे ज़बर कहते हैं। ये 3 चीज़ें जो ये लगी हैं, ये है ज़बर। ये ज़बर हो गया, पहचान आपको हो गई कि ज़बर किसे कहते हैं। तो जो हर्फ के ऊपर लगा होता है ऐसे ऐसे लाइन नुमा, उसे हम ज़बर कहते हैं। अब ये ज़ेर किसे कहते हैं? ये तो हो गया हर्फ के ऊपर जो लगा होता है उसे हम ज़बर कहते हैं। अब जो हर्फ के नीचे होता है उसे हम ज़ेर कहते हैं। ये देखिए, ये और ये जो हर्फ के नीचे है इसे हम ज़ेर कहते हैं। ज़ेर छोटी ई की मात्रा का काम करता है। तीसरी चीज़ है पेश, जिसे हमें नहीं खींचना है। पेश जो हर्फ के ऊपर हो ज़बर की तरह, जो हर्फ के ऊपर हो ज़बर की तरह, लेकिन उसकी शक्ल बदल जाएगी। ये देखिए ऊपर ऐसे लाइन इस तरह खींची हुई है, ये ऐसे ऐसे हर्फ के ऊपर, तो ये ज़बर है। अब ये हर्फ के ऊपर ये भी है पेश, लेकिन इसकी शक्ल बदली। ऊपर आपने देखा ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं, ये हो जाएगा ऐसे। पास कर दीजिए थोड़ा, तो ये हो जाएगा ऐसे। फ़र्क है, यानी ये भी हर्फ के ऊपर आएगा, अक्षर के ऊपर होगा, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, वाव की तरह। ये इसे पेश कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पेश, ये पेश, ये पेश, यानी पेश भी हर्फ के अक्षर के ऊपर आता है, तो ये पेश है, गोल गोल होता है। ये छोटा ऊ की मात्रा का काम करता है। अब हमने पढ़ा है कि इन 3 चीज़ों को बिल्कुल नहीं खींचना है। ज़बर, ज़ेर, पेश। कुरान की कोई भी आयत हो, कहीं पर भी किसी हर्फ पर एक ज़बर हो, 2 नहीं, 2 का अलग मसला, 2 की बहस अलग। सिर्फ एक ज़बर हो किसी हर्फ पर, किसी हर्फ पर सिर्फ एक ज़ेर हो, किसी हर्फ पर सिर्फ एक पेश हो,
तो हम बिल्कुल खींचेंगे नहीं, बगैर खींचे हुए पढ़ेंगे। अगर आप खींच देंगे तो आप गलती कर रहे हैं, कुरान को आप गलत पढ़ने वाले होंगे, कुरान के कानून के आप खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर लाइन गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ अब हम आपको मिसाल पेश करेंगे, उसके साथ साथ आपको जहन में रखना है कि ये 3 चीज़ें हमें नहीं खींचनी है। चलिए मिसाल देखिए, पहले ज़बर, इसका इस्तेमाल देख लीजिए, उसका प्रयोग देखिए, इसका यूज़ देखिए। ये है अक्षर हर्फ दाल, कैसे पढ़ते हैं देखिए, दाल ज़बर दा। पहले हम हर्फ को कहते हैं, फिर उसके बाद ये जो मात्रा यानी ज़बर है उसको कहते हैं, फिर हम उसका इस्तेमाल में ले आते हैं। उसको कहेंगे दाल ज़बर द, रा ज़बर रा। जब 2 हो जाएंगे तो हम पीछे से मिला लेंगे, द रा, ठीक है। फिर है सीन ज़बर स, अब तीनों को मिला देंगे बगैर खींचे हुए, द और स, द और स। ये हो गया द और स, आपको पढ़ना आने लगा। ज़ेर की मिसाल देखिए, ये ज़ेर की मिसाल है। जिस हर्फ के नीचे इस तरह लाइन नुमा हो इसे ज़ेर कहते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, इसका साउंड, इसका उच्चारण, इसका तलफ़ुज़ क्या है देखिए, प्रोनंसिएशन। ये है अलिफ, फिर कहेंगे ज़ेर। पहले हर्फ को कहेंगे, बाद में ज़बर हो तो ज़बर, ज़ेर हो तो ज़ेर, पेश हो तो पेश। पहले हर्फ को कहेंगे, बाद में हरकत को। तो पहले अलिफ तो कहेंगे अलिफ ज़ेर ई, बा या बे कह लें, बे ज़ेर बी, पीछे से लेंगे ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, ई बी ली। बहुत सारे हजरात देहात वगैरह में लोग घरों में औरतों से पढ़े होते हैं, और या पुराने ज़माने के मौलाना साहब लोगों से पढ़े होते हैं। पहले इसी तरह की पढ़ाई चलती थी। आपको जो आता कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन अब आपको जब पता चल रहा है तो आप ठीक करिए। पढ़ते हैं ए बेले सेरे फे मारा दा ओ बोलो, इस तरह नहीं पढ़ना जी, ये ए बेले नहीं है। हम लोग असल में पढ़ रहे होते हैं ए बेले, ये हम आपको लिख के बताते हैं, ये नहीं ए बेले। अब हिंदी में लिखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये ए बेले हो गया। लेकिन ये तो इबिली लिखा है। अब देखिए आप, हम अभी लिख के समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये लिखा है इबिली, तो ये इबिली है, ये एबेले है, मात्रा लगाना पड़ेगा, एबेले इबिली। अब दोनों में सही क्या है, ये गलत है, ये सही है। हमें ये पढ़ना है, ये जो लिखा है ये असली ये है, इबिली है, एबेले नहीं। आप लोग एक ही मात्रा इस्तेमाल करते हैं ज़ेर में, अच्छे से जहन में रखें। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होगा तो ज़ेर का इस्तेमाल एक ही मात्रा में नहीं करेंगे, एबेले नहीं, इबिली, छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, इबिली ये है। एबेले नहीं पढ़ते, इबिली, यानी अलिफ ज़ेर ए नहीं, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बे नहीं, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ले नहीं, ली, छोटी ई की मात्रा, ए की मात्रा नहीं, ला ए की मात्रा नहीं, ला ई पाई, ली। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ जहाँ ज़ेर होगा तो हम ए की मात्रा यूज़ ना करके छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, यानी कहेंगे अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, ई बी ली। और इसी तरह पेश में करते हैं। अब ये तीसरी चीज़ खींचनी थी, पेश। इसकी मिसाल देखिए, अब ये है रुसू, रा पेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम पेश लू, रुसुलू, रुसुलू। अब देहात वगैरह में क्या करते हैं, हम इसको हिंदी में आपको लिख के दिखाते हैं। और एक है रुसूल। अब अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर किसी मौलवी साहब से मस्जिद में जाकर पढ़िए आप, या तो बादाम खाइए, दिमाग बढ़े। देखिए ये लिखा है रुसूल। आप लोग क्या पढ़ते हैं जो देहात वगैरह में, उनको चिढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ सही कराने की कोशिश की जा रही है, मजाक नहीं बनाया जा रहा है उनका। ये देखिए, तो ये लिखा है रसूलो। आप लोग क्या पढ़ते हैं, हमने लिखा है रुसूलू, सही लोग जो पढ़ते हैं वो है रुसूलू, लेकिन आप लोग ये पढ़ते हैं, ये गलत है, ये वाला सही है। छोटा ऊ की पाई, छोटा ऊ की पाई, ला छोटा ऊ की पाई, रुसूलू, ये ठीक है।
आप लोग क्या पढ़ते हैं, रोसोलो, ये गलत हो जाता है। जहाँ जहाँ पेश आएगा तो हम पेश में ओ की मात्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओ की मात्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, यानी रा पेश रू, रो नहीं, रोना नहीं, रा पेश रू, सीन पेश सो नहीं, सीन पेश सु, उरु सु, रोसो नहीं, उरु सु, लाम पेश लू, उरु सु लू, उरु सु लू। तो आज के सबक में हमने सीखा कि जहाँ पर ज़बर हो, ज़ेरो पेश हो, इन तीन चीज़ों को हमें बिल्कुल खींचना नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमें जब ज़ेर हो तो बिल्कुल बारीक पतला पढ़ना है, छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल करनी, ए की नहीं, यानी ए बीली बाज़ेर बी बाज़ेर बे नहीं। और दूसरी चीज़ सीखी रा पेश उरु, सीन पेश सु, पेश को हमें जो है ओ की मात्रा इस्तेमाल नहीं करनी है, छोटा ओ की, यानी रा पेश उरु, सीन पेश सु, सो नहीं, सीन पेश सु मुँह बोल कर देंगे। इतना सारा आपने सीख लिया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि किन चीज़ों को नहीं खींचना चाहिए, लेकिन आने वाली कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे किन चीज़ों को खींचा जाता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को शेयर ज़्यादा